हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के मार्केटिंग का। ओके, तो यह आपको पढ़ना है बी फार्म 8th सेमेस्टर में, और यह आपका जो सब्जेक्ट वह इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करवा दूं। यह आपका फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस है और चल रहा था आज हमारे यूनिट नंबर थर्ड। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी नोट्स अवेलेबल है और इजी वे में आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो आज हम चलेंगे अपना यूनिट नंबर थर्ड पे। तो ये आपका यूनिट नंबर थर्ड जो है वो पूरा है प्रमोशन। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग होती है प्रमोशन के बारे में हमें सीखना है कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन हम कैसे करते हैं, इसका टेक्निक क्या है, मेथड क्या है। ये सारी चीजें हम लोग एक ही यूनिट में आज सीखने वाले हैं। आप देखो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके प्रमोशन के मेथड है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स है, प्रमोशनल बजट क्या है, एंड ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, यहाँ तक की टॉपिक एक ही वीडियो में कवर होगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और कंटेंट भी बिल्कुल आपको इजी वे में ही मिलने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक यही है कि प्रमोशन हम बोलते किसे हैं। अब सबसे पहले थ्योरी पे अपना ध्यान दो। जैसे मान लो किसी भी चीज का आपके मतलब फार्मेसी से आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो, तो जब आप अपने मेडिसिन का प्रमोशन करोगे तो सामने वालों को क्या बताओगे। मान लो आपकी कोई मेडिसिन है, ठीक, तो सामने वाले को आप क्या बताओगे, इस मेडिसिन के फीचर्स क्या है, क्वालिटी क्या है, कितनी इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है। ठीक है, मतलब जो आपका कस्टमर है इसको इस प्राइस को अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को उसको फीचर क्वालिटी ये सब बताएंगे। अगर सामने वाला जो आपका कस्टमर है अगर उसको अफोर्ड कर पा रहा है तो इजी वे में ले लेगा। ठीक, तो आपको प्रमोशन करने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्रमोशन आप क्यों कर रहे हैं? जब आप कोई नया सेटअप कर रहे हैं, नई मेडिसिन की खोज कर रहे हैं, नए मेडिसिन बनाए हैं, तो अपनी मेडिसिन कस्टमर तक आप कैसे बताएंगे? तो क्या है इस समय में क्या चल रहा है कि जो सारे इतने सारे एड्स आती है ना हमारे, मतलब जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होगे, ऐड आ जाती हैं। तो ऐड में किसी ना किसी प्रोडक्ट का क्या है, प्रचार प्रसार होता है। तो वही प्रचार प्रसार एक जरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का या थिंग्स का या मेडिसिन का प्रमोशन करने का। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रचार प्रसार चलते हैं। तो मतलब अपना अपना सभी लोग क्या है एक एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। तो जो प्रचार होता है तो हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी हमें जानकारी मिली। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रमोशन। मतलब कोई आदमी अपने प्रोडक्ट का एड के थ्रू प्रमोशन करवा रहा है। जब आप देखेंगे कि हाँ इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी ये फीचर है, तो क्या उसका प्रमोशन ही तो हुआ। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी से रिलेटेड अपना मार्केटिंग। तो हम अपने मेडिसिन का प्रमोशन कैसे करेंगे ये सब हम आज एक वीडियो में देखेंगे यही सब। ठीक है, अब देखो प्रमोशन इज ए वे टू कम्युनिकेट विथ कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड देम टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखा जाए प्रमोशन एक क्या है, एक वे है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं और उन्हें समझाते हैं अपने प्रोडक्ट या तो सर्विस के बारे में। जो भी आपका प्रोडक्ट, मान लो मेडिसिन आपकी प्रोडक्ट है और आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो अपनी मेडिसिन या तो आप जो आप डॉक्टर हो उस सर्विस के बारे में उन्हें बताओ कि हमारी मेडिसिन मतलब 1 मिनट या 10 मिनट जो भी है वो एक्शन लेती है, आप जल्द से जल्द इससे ठीक हो जाएंगे। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपनी सर्विस कैसे दे रहे हैं कि आप तुरंत कॉल करो, मैं आपके मतलब आपके साथ हमेशा खड़ा हूं 24/7, ये वाला हो जाता ना। तो ये सब क्या है, प्रमोशन ही तो है। अब देखो क्या है, इट्स ए वे टू टेल पीपुल अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड कन्विंस देम टू ट्राई इट। अब देखो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सभी लोग को आपको बताना है और उन्हें विश्वास या भरोसा दिलाना है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस आप एक बार यूज करके जरूर देखिएगा। ओके, अब देखो क्या है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स नॉट ओनली हेल्प्स द कंपनी टू इंक्रीज सेल्स बट इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट। अब देखा जाए तो ये जो प्रमोटिंग होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोटिंग या तो केवल हमारे कंपनी के सेल्स को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है। सबसे पहली बात तो क्या है, जब आप किसी भी मेडिसिन का प्रमोशन करेंगे तो वह मेडिसिन क्या है, कस्टमर तक पहुंचेगी, कस्टमर उसके बारे में जानेंगे और वह उतनी तेजी से उसे परचेज करेंगे। जब परचेज करेंगे तो हमारी कंपनी का क्या है, थोड़ा सा लाभ क्या है वहां इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यह केवल लाभ बढ़ाने के लिए नहीं है, या देखो बट इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। यह क्या है, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। मतलब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में कितना समय चलेगा, या तो चल रहा है, या प्रोडक्ट कहां से वो ग्रो कर रहा है, कहां डिक्लाइन हो गया,
ये भी चीज होती है हमारे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में। ओके, द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू मैक्सिमम सेल्स। अब देखो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या रहता है कि हम कितना से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। तो कोई बिजनेस जब कोई स्टार्टअप करता है तो उसका मेन एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू मैक्सिमम सेल्स। और यह कब पॉसिबल होता है, जब आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट आप कर रहे हैं जब उसकी मैक्सिमम सेल्स हो तब जाके आप क्या है ज्यादा से ज्यादा अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तब ज्यादा से ज्यादा आप क्या है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ओके, एंड मैक्सिमम सेल्स अचीव बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब ये जो आप क्या है मैक्सिमम सेल्स आपको चाहिए, ठीक है। जब तक आप मैक्सिमम सेल्स नहीं लोगे तब तक मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगी। और यह मैक्सिमम सेल्स आप कैसे लोगे, जैसे कि प्रमोशन के बहुत सारे टेक्निक आते हैं ना, तो उन सब टेक्निक का यूज करके हम मैक्सिमम सेल्स अपनी कर सकते हैं। आप देखो सेल्स प्रमोशन में क्या क्या होता है, जैसे मार्केट एक्टिविटीज है, ऐसे हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं तो अलग अलग जाके कैंप लगाओ मार्केट में, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, इतना सस्ता, इतना अच्छा, फटाफट आप लोग करते हो, ये सब स्लोगन भी आपको बोलना पड़ेगा। सेलिंग क्या है, सेलिंग पे आप प्राइस वगैरह अच्छी करो, मतलब एफोर्डेबल करो, सामने वाले मतलब जो उसे अच्छा लगे वह खरीद सके। एडवर्टाइजिंग एंड डीलिंग बेटर, अच्छे तरीके से आप प्रचार करो और सामने वाले मतलब कंज्यूमर या कस्टमर से अच्छी तरह की आप डील करो, ठीक है, ताकि वह एक बार आपके पास आ जाए, मतलब वो जाए ना, ठीक है। एक ऐसी डीलिंग उससे करो कि आपका प्रोडक्ट लेके तभी वहां से जाए। अब इसकी हम ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हम प्रमोशन पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ मोटिव होगा, मेन उद्देश्य होगा, हम प्रमोशन किस लिए पढ़ रहे हैं। या देखो, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो ये होती है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, जैसे यही मेडिसिन है हमारी कंपनी में, ये मेडिसिन क्या अभी नई बन के आई है तो कस्टमर तक इसकी जानकारी तो गई नहीं है, तो जब कस्टमर तक नहीं जाएगी तो कस्टमर कैसे इसको परचेज करेगा। सबसे पहले क्या है, हम इसको अपने मार्केट में ले जाएंगे, इसके बारे में हर एक कस्टमर, ये मतलब पहले आप मेडिकल स्टोर वाले को बताएगा तब मेडिकल स्टोर वाला डायरेक्ट कस्टमर तक बताएगा, ठीक। तो जो हमारा प्रोडक्ट है सबसे पहले उसे हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। अब वह इंट्रोड्यूस कराने का तरीका अलग अलग है, जैसे टीवी पे आप प्रचार उसको दो और फोन पर प्रचार दो, ठीक है। आजकल बहुत सोशल मीडिया है, आप प्रचार प्रसार करवा सकते हो। टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और जो भी नए नए कस्टमर है उनको पकड़ने का है। और टू मेंटेन ओल्ड कस्टमर, और जो पुराने कस्टमर है उनको मेंटेन करने का इसका उद्देश्य होता है। टू पॉपुलराइज ए ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अब देखो क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो उसको पॉपुलर करो, फेमस कर दो एकदम। टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ाने के लिए भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू इंट्रोड्यूस कस्टमर्स टू परचेज मोर प्रोडक्ट, और देखो जो हमारे मेन मतलब जो पहले से कस्टमर फिक्स हैं उनको और भी जानकारी दो कि और भी हमारे प्रोडक्ट है उसको आप खरीद सको, ठीक है। टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, अब देखो उस प्रोडक्ट की क्या है ब्रांड लॉयल्टी हमें खड़ी करनी है। ये सब क्या इसके प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। या 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा ये। अब इसके हम मेथड देखते हैं, ठीक है, किस किस मेथड से हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द वे ऑफ टॉक द प्रमोशनल टेक्निक कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो। एक तो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब आप कस्टमर से डायरेक्ट बात करिए, और एक क्या है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट कस्टमर से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है और डायरेक्ट क्या है मैं बता रहा हूं आपको डीप में। देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये होता है ऑफर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच क्लाइंट, ठीक है। जो भी ऑफर्स हम दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो हम लोग प्रत्येक क्लाइंट, एक एक क्लाइंट को पकड़ेंगे और उसको बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इस पे ये ऑफर चल रहा है, आप एक लोगे तो एक फ्री पाओगे, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सब होता है ना। तो यही सब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट जब अपने क्लाइंट से करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि पर्सनल सेल्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, अपना जो पर्सनल सेल करेंगे और डायरेक्ट मार्केटिंग वाला मैटर इसमें हो जाता है। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, डिपेंड ऑन मास कम्युनिकेशन सब मैसेज इज यूज्ड फॉर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अब देखो क्या है, हम लोग मेल वगैरह कर देते हैं ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस कस्टमर को हम लोग जानते रहते हैं उनके फोन पर हम लोग मेल कर देते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट नया आया है, आप इसे फटाफट परचेज करो या करवाओ। एग्जांपल में क्या है, एडवर्टाइज उसका करते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप एंड सेल्स प्रमोशन। इससे क्या होता है, पब्लिक की मतलब अच्छी रिलेशनशिप बनी होती है और सेल्स भी हमारा प्रमोट होने लगता है। अब देखो हम लोग मेथड सीख चुके हैं, अब हम बताएंगे आपको कि टेक्निक क्या होती है, प्रमोशन की टेक्निक क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। जैसे आप प्रमोशन कर रहे हो, आप केवल ये जान रहे हो कि अभी प्रमोशन क्या है, ये कैसे किया जाता है, मेथड जान लिए, लेकिन अब कुछ टेक्निक का यूज हम जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका प्रमोशन बेटर तरीके से हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो हमारी ये टेक्निक होती है वो टेक्निक है जैसे फ्री सैंपल। जैसे आप मान लो आप एमआर हो तो किसी भी डॉक्टर या मेडिकल स्टोर के पास जाते हो तो बताते हो कि हाँ सर ये मेरी दवा है,
ठीक है। आप ये मेरी दवा को चलाइए, अच्छी इसकी रिस्पांस है और अच्छा इसका प्राइस है, कम दाम में अच्छी चीज है और कस्टमर भी इसे अच्छे से खरीद सकते हैं। तो जो सामने वाला डॉक्टर रहेगा या केमिस्ट रहेगा वो बोलेगा कि आप पहले मुझे सैंपल दो, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, तुरंत क्या है एक स्ट्रिप या इसमें से काट के जैसे भी आपको हो उसको सैंपल देके चले आओ। तो सैंपल क्या करेगा अपने कस्टमर्स पे वो अप्लाई करवाएगा और कस्टमर से रिस्पॉन्स लेगा। जब कस्टमर अच्छे रिस्पॉन्स देंगे तब वो क्या बोलेगा, आपको कॉल करेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप अब ऑर्डर मेरा लिख लो। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है फ्री सैंपल अपने प्रोडक्ट के बारे में वो अप्लाई करवाना है। ठीक है, मैंने फार्मास्यूटिकल फर्म्स सेंड दियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, देखो यहाँ पे एमआर की बात आ गई ना, बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब एमआर को भेजती हैं फिजिशियन तक। ठीक है, फॉर डिटेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड, उस कंपनी में, ठीक है, इस कंपनी में जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड मतलब जो भी मेडिसिन बन रही है वो क्या है एक एमआर के थ्रू फिजिशियन तक पहुंचाती है, एक उसमें क्या है फ्री सैंपल्स होते हैं। ठीक, तो जब आप फ्री सैंपल किसी फिजिशियन तक जाएगा तो आप फिजिशियन उस दवा के बारे में जानेगा, तब जाके वह प्रेस्क्राइब करेगा, तब जाके कोई भी कस्टमर या पेशेंट उसे परचेज करेगा। जब कस्टमर परचेज करेगा तो जाहिर सी बात है आप तक ऑर्डर जरूर जाएगा उस मेडिसिन का। ठीक, तो आपकी सेल्स तो बढ़ी ना। तो प्रमोशन की टेक्निक ये भी हो सकती है। अब देखो क्या है, अपने प्रोडक्ट पे आप कूपन अप्लाई करवाओ। ठीक है, कूपन में क्या होता है, जैसे आपका मान लो 60 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, 60 रुपए की प्रोडक्ट, ये जो मैं स्ट्रिप वही बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लो 60 रुपए की पूरी स्ट्रिप है। तो इसमें क्या हुआ, मैं जाके फिजिशियन से बोल रहा हूँ कि ये 60 रुपए की तो स्ट्रिप है, पहली बात तो 10% का डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट इसका हो गया, मान लो आ गया 40 रुपया, 40 रुपया आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इसके अंदर एक कूपन है, आप फिजिशियन से भी बताओ कि इसके अंदर एक कूपन निकलेगा जिसमें आपकी और ज्यादा क्या है प्रॉफिट हो सकती है। अब कूपन में मान लो 20 रुपए का कूपन इसके अंदर है, तो क्या है 20 रुपए और उसकी प्रॉफिट हुई ना। तो वो डॉक्टर या फिजिशियन क्या करेगा, कहीं ना कहीं देखा कि यार इसमें कूपन है, हमारी प्रॉफिट तो हो सकती है, तो कूपन के मतलब ये बोनस पॉइंट से भी वह आपकी दवा को परचेज कर सकता है। कूपन इज ए सर्टिफिकेट दैट इंटाइटल्स इट्स होल्डर टू ए स्पेसिफाइंग सेविंग ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। वही बात है जो मैं इससे पहले बता चुका आपको। द होल्डर ऑफ कूपन कैन बाय द प्रोडक्ट एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द रिटेलर। ठीक है, अब देखो वही बात है कि रिटेलर से डिस्काउंट वगैरह करवाना, ये सब कूपन में वो सब उनके लाभ हो जाते हैं। जो रिटेलर डिस्काउंट करवाते हैं तो जो मेन वाले होते हैं वही कूपन का वो सब अपना इक्वल कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पेज जो हमारा आता है वह है प्रीमियम और बोनस ऑफर। अब देखो क्या उसी पे आपको जब ऑफर करते हो ना, सभी लोग बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है, फटाफट ले लो, ये ऑफर से आपका फायदा ये है वो है, तो ये देख लो। इन दिस टेक्निक the firm offers a certain quantity of the product free of cost on the purchase of a specified quantity of the product। अब जैसे देखो मान लो कोई भी मेडिसिन फिर बनी है तो इस पे हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिप तो ये दे ही रहे हैं, 50 रुपए की स्ट्रिप हम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक स्ट्रिप हम फ्री में दे रहे हैं। ऑफर मैंने सामने वालों को बता दिया है कि ये ऑफर चल रहा है कि अगर आप एक स्ट्रिप ले रहे हो तो एक स्ट्रिप फ्री मिलेगा। जैसे एक एमआर जाता है डॉक्टर के पास, उसकी डील होती है 10x3 या तो 10+2 या तो 10+3 की होती ना, तो अगर आप 10 बॉक्स लोगे तो 2 बॉक्स आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा बोनस ऑफर। ओके, अब देखो प्राइस कॉन्टेस्ट की बात क्या है। अब खरीद ये देखो प्राइस कॉन्टेस्ट क्या है, दे कॉन्टेस्ट में भी हेल्ड फॉर द कस्टमर सेल्समैन एंड डीलर, दे आर रिक्वायर्ड टू राइट ए स्लोगन और कंप्लीट सेंटेंसेस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, प्रोडक्ट के यूज करने के लिए उस पर कुछ इस प्रोडक्ट पे स्लोगन लिखा होता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है ये सब स्लोगन लिख दें, जैसे कि मान लो इसी प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट अच्छा है, अब उस पर अगर कोई लिख दिया अब खरीदें कभी ना भूलें। ठीक है, ये सब स्लोगन है जिसपे क्या है कस्टमर अट्रैक्ट होता है। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, गुणवत्ता की क्वालिटी सस्ते में, ठीक है, कम प्राइस में गुणवत्ता बेटर। ये सब क्या है, जब मेडिसिन पे हमारा स्लोगन लिखा होता है तो ये स्लोगन भी हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो उस कस्टमर यही सोचता है कहीं ना कहीं ये मतलब प्रोडक्ट जरूर अच्छा होगा, तभी इतना अच्छा स्लोगन इस प्रोडक्ट पे लिखा गया है। अट्रैक्टिव प्राइस आर गिवन फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट। अब देखो अगर आपको अच्छी इंटरेस्ट करनी है तो अट्रैक्टिव प्राइस, ऐसा नहीं है कि आप अगर रिस्पॉन्स आपकी दवा का 60% है तो उस पर आप उसका जो प्राइस है आप 1000 रख दिए तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, उसको कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर ये 60% रिस्पॉन्स है, 60 रुपये आप प्राइस रखे हैं तो फटाफट आपकी जो प्रोडक्ट होगा सेल्स हो जाएगी। ओके, अब देखो आई होप कि यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, ताकि नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशनल मिक्स। अब देखो हम ये प्रमोशनल मिक्स की कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यावसायिक रणनीति जिसमें विभिन्न मार्केटिंग तकनीकों का संयोजन किया जाता है। व्यावसायिक रणनीति में क्या है, इसमें क्या विभिन्न मार्केटिंग तकनीकों का संयोजन किया जाता है। ये व्यावसायिक रणनीति यही होता है, जैसे आप बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी मतलब
नया बिजनेस का ग्रोथ या स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप बैठ के एक कमेटी या मीटिंग करोगे, यार ये सेटअप कैसे किया जाए, कैसे क्या होगा। ये सब होता है व्यवसायिक रणनीति। ठीक, अब देखो, प्रमोशन इज द की प्लेयर ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट इंक्लूड 4 Ps लाइक एज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इसमें 4 चीज इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्राइस क्या रखेंगे, प्रमोशन का कैसे करेंगे, किस प्लेस में उसे करना है। ठीक है, 4 चीज ये डिपेंड करता है प्रमोशनल मिक्स में। अब देखो, इट्स मेक ए लिंक बिटवीन द सेलर एंड बायर, और ये क्या करता है, एक सेलर और एक बायर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी बनाता है। द टर्म प्रमोशनल मिक्स इंडिकेट ए मीन्स टू डू ए बिजनेस बाय डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस इन द टर्म्स ऑफ देयर बेनिफिट टू द यूजर। इसमें प्रमोशनल मिक्स में क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या तो आपकी सर्विस क्या है, वो क्या है, आप एक यूजर तक उसका लाभ प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स, प्रमोशनल मिक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, याद देख लो। सबसे पहला फैक्टर ये हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अगर आपके पास फंड कम है तो आप प्रमोशनल मिक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब पहली बात तो यही, जब आपके पास पैसा ही कम रहेगा तो आप ऐड उसका कैसे करवा सकते हो। ठीक है, प्रमोट कैसे करोगे, प्रमोट करने में तो थोड़ा बहुत पैसा लगता है, खर्च लगता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ, अगर प्रोडक्ट की लाइफ ही कम रहेगी तो जाहिर सी बात हुआ प्रमोशनल मिक्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, वो मार्केट में ही नहीं चल पाएगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट टाइप यूज, अब देखो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, टाइप क्या है, यूज क्या है, ये सब भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट के नेचर भी, जैसे मार्केट की टाइप क्या है, साइज क्या है। और नेचर ऑफ बायर, बायर का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति, वो मतलब वो कैसा सोच रहा है और आपका प्रोडक्ट कैसा है। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल वहां पे कितनी तेजी से है। नेचर ऑफ टेक्निक, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग है। अब देखा जाए मिसलेनियस फैक्टर भी कुछ, जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा आपको नहीं रखनी है। टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल, डिजायर फॉर मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, ये सब हमारे हैं मिसलेनियस फैक्टर किसके, प्रमोशनल मिक्स के। ओके, तो आई होप कि यह फैक्टर भी आपको समझ में आया होगा और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशनल मिक्स भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, तो ये आपका है प्रमोशनल बजट। ठीक है, प्रमोशनल बजट आपका सिलेबस में मेंशन किया गया, आप अपने सिलेबस से मिला के ही पढ़ाई करिएगा। आप देखो प्रमोशनल बजट क्या है, जैसे इसके पहले हम लोग सीख रहे थे प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन करने में कुछ पैसा भी तो खर्च होता है, तो वो बजट हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं ये सीखेंगे हम अपने प्रमोशनल बजट में। ए प्रमोशनल बजट इज द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड बाय ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। ठीक है, ये प्रमोशनल बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें हम लोग कुछ पैसा या अमाउंट कलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टाइज या प्रमोशन के लिए। और एडवर्टाइज और प्रमोशन में बहुत सी एक्टिविटीज जैसे होती हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं, सर्विस को भी प्रमोट करते हैं और ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो ये सब प्रमोट करने में हमारा कुछ पैसा लगता है। ठीक है, तो ये सब जो हम बजट निर्धारित करते हैं, कुछ पैसे को कलेक्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के और प्रमोशन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोशनल बजट। अब देखो मेथड यूज टू डिटरमाइन द टोटल प्रमोशन बजट। अब आपको अगर टोटल प्रमोशन बजट का ये करना है, डिटरमाइन करना है, जैसे मान लो आप प्रमोशन पे लगातार पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो, लेकिन अगर उस पैसे को डिटरमाइन करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ठीक है, सेल्स मेथड का आपको परसेंटेज, दिस मेथड ऑफ प्रमोशन एक्सपेंडिचर आर यूज टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये क्या है, प्रमोशन का एक ऐसा मेथड है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स को, परसेंटेज ऑफ सेल्स पे कितना खर्च हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग इज क्लोजली रिफ्लेक्टेड इन द टर्म ऑफ सेल्स। अब देखो कितना हम मतलब व्यय या खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, जो कि हमारे सेल्स के टर्म को डायरेक्ट या क्लोजली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दिस मेथड हेल्प्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स प्राइस पर यूनिट। यह मेथड क्या है, ये भी रिलेशनशिप को भी एनालाइज करता है, जैसे सेल्स प्राइस पर यूनिट और कास्ट ऑफ प्रमोशन। ठीक है, अब देखो कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ये क्या होता है, इन दिस मेथड एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सम एज स्पेंट बाय ए कंपटीटर। अब देखो आपको उतना वहां पे खर्च करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि आपके सामने वाला आपका कंपटीटर कितना खर्च कर रहा है कोई भी मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको क्या आप उसे कंपेयर करके ही आप लोग अपना भी खर्च करिए। इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द सम पॉलिसी लाइक कंपटीटर टू इन्वेस्ट इन प्रमोशन बजट। अब देखो क्या है, उसमें हम लोग को कॉपी करने की जरूरत है, जो आपका कंपटीटर है वह कुछ पॉलिसी को फॉलो करके ही तब जाके वो ये किसी भी मतलब प्रोडक्ट को ये प्रमोट करने में मतलब वो इन्वेस्ट करता है, तो आपको भी वैसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ये क्या है, एलोकेटिंग बजट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड टास्क, इस पे आपको डिपेंड रहना है। ठीक,
अब हम देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब देखो क्या है एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग में क्या है, आपकी मतलब व्यक्तिगत व्यवहार से कितनी ज्यादा बिक्री हो रही है। जैसे देखो मान लो आप मार्केट में आपके 4 दुकानें हैं, ठीक है, 4 दुकानें मार्केट में हैं और ये दुकान पहली वाली आपकी है, बाकी ये 3 आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं। तो आपका व्यवहार मार्केट में बहुत ही अच्छा है, बाकी 3 का नहीं है। तो आपके व्यक्तिगत व्यवहार से आपका प्रोडक्ट सभी लोग आके खरीद के जा रहे हैं, तो ये होता है। और जब हम उन्हीं पे ओवरव्यू करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग, मतलब व्यक्तिगत बिक्री आपकी क्या है इसको देखा जाता है। द पर्सनल सेलिंग एम्स टू मेक फ्रेंडली लिंक विद बायर। पहली बात तो अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप बायर के साथ एक मित्र दोस्त यार वाली यारी बना के आपको रखनी है। ए सेल्स पर्सन कनेक्ट्स विद पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर इंप्रूविंग द सेल। आप देखो जो एक सेल्स पर्सन होता है वो मतलब बायर से अच्छी तरीके से जुड़ा होता है। ये क्या है, ये इसलिए जुड़ा होता है कि उसकी जो सेल्स वह सुधर सके, अच्छी हो सके। अब देखो टाइप ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो हम लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितने टाइप के होते हैं, या भी देखो द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में बी एट डिफरेंट पोजीशन बेस्ड ऑन दियर स्पेसिफाइड टास्क। अब देखो सेलिंग मतलब जो भी जितने भी लड़के होते हैं ना, वो अलग अलग अपने काम के ऊपर क्या है ये सब डिपेंड रखते हैं। जैसे कि डिलीवरी या डिलीवरी बॉय आ गया, ठीक है। ए पर्सन हु डज डिलीवरी ऑफ ए प्रोडक्ट। डिलीवरी बॉय हम किसे बोल देंगे, ऐसा लड़का जो क्या करता है, प्रोडक्ट को डिलीवर कराता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। ओके, अब देखो जो हमारा सेकंड वाला आता है ऑर्डर ट्रेकर, जो क्या है ऑर्डर को लेने जाते हैं। ए पर्सन साइड्स आर स्टैंड बिहाइंड द काउंटर। या तो वह मतलब काउंटर के पीछे या काउंटर पर ही बैठा रहेगा एज एन इनसाइड ऑर्डर टेकर और ही मे बी अपॉइंटेड फॉर कॉलिंग ऑन स्टोर मैनेजर। या तो क्या करेगा, वो काउंटर बैठ के ऑर्डर लेगा या तो कॉल पे ऑर्डर लेता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर टेकर। मिशनरी क्या होता है, ए पर्सन हु डज नॉट टेक एन ऑर्डर बट ही ट्राई टू अट्रैक्ट द एक्चुअल और पोटेंशियल यूजर एज ए मेडिकल और डिटेलर। आप देखो मिशनरी में ये आप समझिए जैसे कि आप एज ए एमआर वर्क कर रहे हैं, तो आप एमआर वर्क कर रहे हैं तो आप हर एक डॉक्टर या केमिस्ट या फिजिशियन के पास जाते हैं ऑर्डर लेने, ठीक है। तो वह ऑर्डर लेने आप जा रहे हो, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे तो आपको ऑर्डर देगा। लेकिन अगर वहीं आपका देखा जाए एरिया मैनेजर, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट डील करता है, ठीक है। एक केमिस्ट से बोल देगा कि हाँ सर मेरा प्रोडक्ट ये है, ऐसा है वैसा है, आप हमारे एमआर को ऑर्डर लिखवाइएगा जरूर अब की बार, ये सब वो रिक्वेस्ट करता है ना। तो ये सब होता है। तो वही मतलब वो जो एक आपका एरिया मैनेजर है वह इनडायरेक्टली केमिस्ट या फिजिशियन से बात करके वो आपको ऑर्डर लिखवा रहा है। तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। फर्स्ट क्या आपका एरिया मैनेजर, तो मिशनरी में हम वही पढ़ते हैं। आज देखो टेक्नीशियन क्या है, ए पर्सन हु इज हैविंग गुड टेक्निकल नॉलेज एंड वर्क्स एज ए ट्रबल शूटर टू द क्लाइंट्स। अब देखो क्या है, वो बहुत पुराना स्टाफ है। सबसे पहले मान लो तो वो पुराना स्टाफ रहेगा आपकी कंपनी में और उसको गुड नॉलेज रहेगा, जो भी वर्क वो करता है उसको उस वर्क के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी, ठीक है। और क्या करेगा, जितने भी क्लाइंट होंगे, जैसे आप नए वर्कर हो तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और वो समस्या लेके आए और उस समस्या को आप सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप जाओगे मतलब सबसे सीनियर पर्सन के पास, उसके आप ट्रांसफर कर दोगे कि ये जाओ आप सर से पूछ लो, ये मेरे कंपनी के सीनियर सर हैं, आप वो बता देंगे, ठीक है। तो वही होता है टेक्नीशियन, जो कि समस्या निवारक उसे हम बोलते हैं। हर एक क्लाइंट की पूरी समस्या को वह निवारण कर देता है। अब डिमांड क्रिएटर क्या होता है, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू क्रिएट डिमांड फॉर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब देखो ये ऐसे पर्सन को हम लोग अपॉइंट करते हैं जो कि मतलब प्रोडक्ट और सर्विस को डिमांड क्रिएट करे वहां पे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिमांड क्रिएटर। अब सोल्यूशन वेंडर क्या होता है, ए सेल्समैन विद एक्सपर्टाइज ऑफ रिजॉल्विंग इशू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखो क्या है, जैसे एलजी या सैमसंग की आप फ्रिज या वॉशिंग मशीन ले रहे हो, ठीक है, एलजी या सैमसंग की आप ले रहे हो, जब कभी वह बिगड़ जाती है तो क्या होता है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हो, कोई लड़का आता है उसे बना के चला जाता है, ठीक है। तो वो सोल्यूशन वेंडर होते हैं जो आपके घरों या गलियों तक आते हैं, आपके जो भी सप्लाई या सर्विस होती है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके फिर चले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोल्यूशन वेंडर। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेलिंग, जनरल एडवर्टाइजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आगे की जितनी पॉइंटिंग है हम आगे आपसे मिलेंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं एंड होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।